जय हिंद। आज दुख है अंदर और अपील भी है, पेन भी है, क्योंकि अब दिवाली आ रही है। एक बहुत बड़ा त्योहार होता है भारत में। पहली बात तो यह है कि समझ में नहीं आता कि लाशों पे दिवाली मनाएं कैसे। पिछले लगभग सिर्फ 2 महीने की अगर बात करें, पहली बात तो ये पूरे साल में बहुत हुआ है। गोलियों से दिवालियां इतनी हो चुकी हैं कि कमबख्त लहू इतना हो चुका है कि अब हर जगह लहू सा दिखता है इस देश की मिट्टी के हर कोने में। दिवाली शायद वो लोग मना सकते हैं जिनके घर से कोई गया नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम भारत माँ के बेटे हैं, ये भारत हमारी माँ है, पूरा देश हमारा है, और स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो गम का ही त्योहार है। और मैं दिवाली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी त्योहार, मेरे लिए कोई एक त्योहार नहीं इस देश का, हर त्योहार मेरा त्योहार है और कोई त्योहार मेरा त्योहार नहीं भी है, क्योंकि मैं इस मिट्टी की बात करता हूं, इस भारतवर्ष की बात करता हूं। सो बड़ा मुद्दा है कि मनाऊं तो मनाऊं कैसे, कमबख्त उन हाथों से दिए जलाऊं कैसे। दिए में देखता हूं तो मुझे खून लगता है, उन खून में बातियां जलाऊं तो जलाऊं कैसे। पेन है तो ठीक है, आप मनाए, जिनको मनाना है मनाए, बट मेरी जो सोच थी, मुझे लगा कि आज बात तो करना पड़ेगी कि मुझे लग रहा है कि उन लाशों पे, उन कफनों पर, वो तिरंगों में लिपट के जो लाशें आई हैं इस देश के सिपाहियों की, इस देश के उन बच्चों की, उन माओं के बेटों की, उन पत्नियों के पतियों की और उन बच्चों के बापों की, मनाऊं तो मनाऊं दिवाली कैसे, समझ में नहीं आता। दिए जलाऊं तो जलाऊं कैसे, उन आंसुओं को भुलाऊं तो भुलाऊं कैसे, उन कफनों पर अपनी एक नई खुशी की चादर चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। तो दुख है इस बार, लेकिन बात करना पड़ेगी। जो मनाए उनके लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और बस कुर्बानी याद रखना। अब व्यापारियों के दोस्त की बात करते हैं, जो बिजनेसमैन है हमारे, तो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त देश है जिसे हम चाइना बोलते हैं। अगर आप लोग दिवाली मना रहे हैं तो एक सुझाव है कि कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम चाइना के प्रोडक्ट्स का यूज ना करें। मैं दिवाली की बात नहीं कर रहा, पूरे साल के आपको एक डेफिसिट बताता हूं, अंतराल बताता हूं। हम $8 बिलियन जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं और $56 बिलियन का माल जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब आप समझ जाइए जो डेफिसिट है वो कितना आता है, $48.57 बिलियन। इसका मतलब आपको पता है भारत की करेंसी के हिसाब से अगर आप समझेंगे रुपया में कितना होता है, 3,27,507 करोड़ रुपए, 3,27,507 करोड़ रुपीस। ये इतना डेफिसिट है। अब आप हिसाब लगाइए कि जब हम इतना पैसा देते हैं और हम किनको दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए है ये बेसिकली वीडियो, और यूथ के लिए, क्योंकि आप ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए। ठीक है यार, पहली बात तो मैं वही बोल रहा हूं कि नवरात्रि भी मनाई तो कैसे, आंचल देखा जब माँ का तो वहां खून नजर आया उन सिपाहियों का। तो दुख तो है, लेकिन जिनको मनाना अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए, क्योंकि साल में एक बार आता है ना। पता नहीं सिपाहियों की लाश तो रोज चली आ रही है, उनके लिए क्या दिवाली, जिनके कहीं ना कहीं कर्ज तो है दोस्त, हर इंसान के ऊपर कर्ज है। और ये कर्ज क्या है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि तो मेरी तो इतनी कुबत भी नहीं है कि पूरी जिंदगी में इस मिट्टी का, इस भारत माता का कर्ज चुका पाऊं। लेकिन आप जिन पर कम है वो तो मनाना बहुत जरूरी है। और देखते हैं देशभक्तों को कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम मना रहे हैं तो कम से कम दीपावली जो है वो त्योहार है दीपों का। दीपक जलाए गए थे। दीपावली जैसे हिंदुओं की अगर बात करें हम, तो क्यों मनाई जाती है दीपावली? इसलिए मनाई जाती है दिवाली का त्योहार कि रामचंद्र जी ने रावण पर विजय हासिल की थी, है ना। अब समस्या ये, इतने रावण हो गए इस देश में कि थोड़ा समय तो लगेगा, तो पता नहीं, लेकिन फिर भी दिवाली मना रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट सेलिब्रेट। और हैप्पी दिवाली टू चाइना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत फटाके फूटे हैं दोस्त, गोलियां, चाहे वो 26/11 का हमला हो, चाहे अक्षरधाम का हमला हो, चाहे उरी पर हमला हो, चाहे कहीं पर भी जो बड़े बड़े हमले हुए हैं, कहीं ना कहीं दोस्त। चलिए इसका एक साइकिल समझते हैं, एक सर्कल है पूरा। आप यहां से माल आता है, पहले चाइना से माल आता है, हम उस माल को यहां से
हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, हमारे पास पैसा आता है, हम पैसा देते हैं, जिसका 5 का वही डेफिसिट जिसकी बात कर रहे थे, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है यहां से वहां जाता है। वो डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनकी कमर टूट जाएगी, उनमें इतनी दम नहीं है, क्योंकि कमर टूट जाएगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बहिष्कार अगर करते हैं, अगर हम अपोज करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स का, तो जो बायलैटरल टॉक्स हैं उस पर असर पड़ेगा। सर मेरे को कोई लेना देना नहीं है, सिपाही मर रहा है ना, सबसे बड़ा लेना देना वो है। आप गोली स्पॉन्सर कर रहे हैं जब आप एक चाइना का एक प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मैंने भी अनजाने में बहुत शुरू में, हो सकता है मैंने लिया हो अपने यंग डेज में, बट जब से समझ आई है तब से तो नहीं। वो जो ड्रैगन है लाल रंग की, वो ड्रैगन हमें डराती रहती है और हम डरते रहते हैं। लेकिन इतिहास तो ये कहता है कि कितनी भी बड़ी ड्रैगन आ जाए, इस देश में सिर्फ और सिर्फ शेर, योद्धा, संत, फकीर और वीरों का देश है। तो बहुत है। मैं लड़ाई की बात उस समय पे नहीं जा रहा है, बट वो नहीं मानते। चाहे आप मैकमोहन लाइन का ले लें, आप चाहे अक्सर चीन का मुद्दा ले लें, वो कहते हैं कि तिब्बत, और आपको सभी को पता होगा तिब्बत और अरुणाचल को भी वो अपना ही कहते हैं। तो चाइना से हैं इश्यूज हैं हमारे। ठीक है, लड़ाई और जंग वो बात की बात है, हमसे लड़ते हैं वो डायरेक्ट इसलिए नहीं है, लेकिन उनने भी कंधा ढूंढ लिया है हम पर लड़ने के लिए। तो हम यहां से पैसा देते हैं, वहां से वो क्या करते हैं, वहां से अब वही पैसा आप समझ लीजिए इनडायरेक्टली पाकिस्तान जाता है, वहां से आर्मी को आता है, आर्मी से टेररिस्ट को आता है, और टेररिस्ट जो आते हैं हमारे देश में घुसकर, आपकी दिवाली तो बन जाएगी, लेकिन आपकी दिवाली को जो बचा रहे हैं लोग, उनके घरों में मातम बनेगा। चाहे मुस्लिमों का 12 रबी अव्वल हो, चाहे हिंदुओं की दिवाली हो, चाहे सिखों का गुरु पर्व हो, चाहे क्रिश्चियंस की क्रिसमस हो, आप खुद देखिए, आप त्योहार मनाते हैं, आप अपनी जगह हैं, लेकिन हम इन सब में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग होता है लाइटिंग का, आतिशबाजी का। जबकि अगर दिवाली को हम समझे, किसी भी धर्म के हम एक त्योहार को समझें, तो चकाचौंध हम करते हैं, अच्छी बात है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे कारीगर है, मुझे याद है बचपन में, और अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वहां पर वो छोटे छोटे बल्ब्स की वो झालर बनाई जाती थी। कम से कम कुछ लोगों को रोजगार मिलता था। न मस्जिद जानता है, न शिवाला जानता है, वो गरीब का भूखा बच्चा है, वो सिर्फ निवाला जानता है। तो हम उन गरीबों को, उनका भी काम जा रहा है ना। आप हमारे देश के लोगों का काम छीन रहे हैं और विदेशियों को, चीनियों को हम पैसा दे रहे हैं। तो एक और बात है, उनने ब्रह्मपुत्र से हमारा पानी रोक दिया, हम चाहें तो हम उनकी लक्ष्मी रोक दें। उनकी ताकत क्या है, उनकी इकोनॉमी जिस पर वो हल्ला करते हैं। तो हमें भी कुछ करना चाहिए। देशवासियों को सिर्फ जश्न बस नहीं मनाना चाहिए, गम में भी साथ होना चाहिए। और चिराग तो बोल रहे हैं ना, आप अपने घर के चिराग, उस दिवाली के चिराग की सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सिपाहियों के घर के चिराग बुझ रहे हैं। इस देश को अगर आप दिवाली मनाना है ना, तो हिंदू मुस्लिमों की एकता कीजिए, क्रिश्चियन सिख ईसाइयों की एक एकता कीजिए, यूनिटी कीजिए। मेरा देश जाना जाता है इसके संगठन के लिए, इसकी एकता के लिए, इसकी ताकत के लिए। उसे मत तोड़ो यार। आप खुद सोचो कि क्या देश है मेरा। यहां मुस्लिम कारीगर अधिकतर आप देखो अच्छे अच्छे लिबास बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, और हिंदू दिवाली में पहनते हैं। वहीं अगर हम बात करें, यह देश क्या गजब का है मेरा यार, कि अक्सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बेल्ट में कपड़ा बनाया जाता है, सूदी खाकी बनाया जाता है, और उससे खादी जो बनाया जाता है वो मुस्लिम और क्रिश्चियन पहनते हैं। आप खुद सोचो कि मेरे इधर जो कपड़ा बनता है, जो जश्न होता है, मिठाइयां मुस्लिम बनाते हैं, बांटता हिंदू है। क्यों मैं बता रहा हूं, ये देश मेरा ऐसा संगठन, एक ताकत है, हम एक हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस बार पहली बात तो ये कि चाइना के प्रोडक्ट्स का आप बहिष्कार करें। मैं ज्यादा लोगों के नहीं, जो लोग मुझे थोड़ा बहुत समझते हैं, एक बड़े भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते, एक आपको एक सुझाव है, आपके चाचा के नाते, एक बड़े के नाते, कि आप यार, क्योंकि आप सिपाहियों की गोली स्पॉन्सर कर रहे हो, हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं लोहा, हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं खादी, सूती, कपड़ा, और हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उसको कर रहे हैं, ठीक है। उससे बनता हथियार, वो चलता आपके ही खिलाफ है, आपके सिपाहियों के खिलाफ। दूसरी बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स, आज जो बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल और बड़े बड़े चाइनीज प्रोडक्ट देती हैं, कोशिश करो, अगर दिल में कहीं पे भी इस देश के लिए इज्जत है ना, कोशिश करो भारत की प्रोडक्ट दो ना। आप खादी का कपड़ा दो किसी को, आपको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी देना है। आप जो इवन उनके बहुत बड़े बड़े मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेन उनका सबसे बड़ा मार्केट है, और ये जो लाइट्स आती हैं, क्रैकर्स आ गए हैं। आप एक बात बताइए, दीपावली मतलब दीपक का त्योहार, आप दिए जलाइए, उससे आपको पेशेंस मिलेगा। रात भर बैठिए यार, उसमें दिया जलाइए, उसमें तेल डालिए, उससे आपको संयम भी मिलेगा, पेशेंस भी मिलेगा, और आप में घर पे रहिए ना। और अगर कुछ करना है ना, तो चंद गरीबों को ढूंढिए, उनको खाना खिलाइए, दिवाली वो है।
त्योहार मनाना है ना तो दूसरों के लिए खुशी लाओ, वो बड़ा त्योहार होता है। अपने लिए तो खुशी आप दूसरे दिन भी मना सकते हो, 5 दिनों का त्योहार होता है, इतना बड़ा होता है। लेकिन जब खरीदारी करते जाना, सिर्फ एक चीज करना मेरे लिए, चलो आप अपने अपने वॉलपेपर्स जो है ना मोबाइल के, जो डिजिटल वाले हैं, हम लोग तो मेरे जैसे तो सादे लोग हैं, हम लोग नहीं, आप लोग जो यूथ है जिसके पास बड़ी बड़ी डिवाइसेस हैं, उस पर एक फौजी का ना, उसकी शहादत का या तिरंगे का एक फोटो लगा के रखना दिवाली में। शायद वो आपको याद दिलाता रहे कि अगर आप आज कुछ चाइनीज खरीदते हैं तो इनके लिए आप गोलियां स्पॉन्सर कर रहे हो और इनकी मौत के कहीं ना कहीं दोस्त आप भी जिम्मेदार हो। एक फौज सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या दिवाली को मुस्लिम फौजी वापस आ जाते हैं? आते हैं क्या? आप अपने आप से पूछिए। क्या जो उरी पर हमला हुआ है, या जितने बारामूला सेक्टर हो, द्रास हो, कालूबार हो, कुकरथाम हो, जाबार हो, या आप इस साइड चले आइए, आप इतने सेक्टर्स में जो आज फौज लड़ रही है, हर कोने पर लड़ रही है, या जो पुलिस का एक सिपाही है, आप देखिए दिवाली के दिन भी वो लड़कों को मना करते हुए मिलता है, या दिवाली के दिन भी जो एक पुलिस का भी व्यक्ति है, सिपाही जब मैं कहता हूं तो सिपाही, हर यूनिफॉर्म का बंदा जो है वो सिपाही है। क्या उसके लिए छुट्टी है? वो तो आपसे ज्यादा व्यस्त है उस दिन। सिर्फ इतना याद रखना, उनसे उनकी इज्जत कर सको, उनके घर वालों से अगर मिल सको उनको इज्जत दो। आप अपने रिश्तेदारों से तो दूसरे दिन भी मिल लोगे दोस्त, लेकिन इन सिपाहियों के घर पर अगर हो सके जाएं, उनकी इज्जत करें, उनके बच्चों के साथ दिवाली मनाएं। और चाइनीज ये फुलझड़ी जो है और ये जो क्रैकर्स हैं, प्लीज अगर आपको लगता है कि आपके लिए आज भी दिवाली अगर आप मना रहे हैं तो प्लीज इतना याद रखना, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शायद पहली बार जिंदगी में इतनी रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता है कि आपकी एक गलती या आपकी चंद मिनटों की खुशी एक घर का मातम लाएगी, वो एक गोली। इसलिए उसको स्पॉन्सर मत कीजिए। अब दूसरा, फौज से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। वो कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का त्योहार हो, वो वापस नहीं आते हैं, वहां पर लगे हुए हैं आपकी दिवाली, आपकी रोशनी के लिए। वो अपनी रोशनी को वहां पर कुर्बान करके अंधेरे में खड़े हुए हैं, तैनात खड़े हुए हैं। उनकी इज्जत के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। फौज सोचो क्या जगह है, कि ये जगह वैसी है मेरे यारों की सोचो सिवैया जो है वो बांटता है एक हिंदू आप हाथ में लेकर, और खुद सोचो मिठाइयां दिवाली की जो है दिए जलाता है वो है एक मुस्लिम। क्यों? किसी ने एक सवाल पूछा था कि सर फौज में कितने मुस्लिम हैं? उसका जवाब बड़ा साधारण सा है, फौज में कोई हिंदू और कोई मुसलमान, कोई सिख ईसाई नहीं है, वहां सिर्फ हिंदुस्तानी है। वहां सिर्फ और सिर्फ इस भारत माता के कुछ बेटे हैं, वहां पर सिर्फ अधिकारी हैं, सिपाही हैं और नियम है। वहां पर हिंदुस्तानियों का एक जत्था है जो इस भारत माता के लिए दिन रात खड़ा हुआ है। तो दिवाली अगर मनाना, कम से कम उन दीपकों में सिर्फ इतना याद रखना कि ये खुशी मनाने के लिए बहुतों ने कुर्बानी दी है दोस्तों। उस कुर्बानी की इज्जत करते हुए आप मनाएं, लेकिन बस और बस सिर्फ इतना दिल में अपने आवाज रखना, अपने आप को ये समझना कि तिरंगा अगर लहरा रहा है तो दूसरे दिन भी दिवाली के लहराएगा और ईद के लहराएगा। तो हिंदू मुस्लिम मिलके रहो दोस्तों, क्योंकि हमारी पहचान हमारी ताकत है। अगर हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगर ये सोच ले कि हम बहिष्कार करते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स का, फिर हम बोलेंगे हैप्पी दिवाली टू चाइना, हैप्पी दिवाली टू इंडिया तो है ही दोस्तों। मनाओ, अच्छे से मनाओ। मेरे लिए तो गम का त्योहार है। यूथ, आप युवा हो, बहुत ताकत रखते हो अपने अंदर। याद रखना, जितने दुनिया के बड़े बदलाव आए ना यूथ ने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछले वीडियो की बात करें, हम 3 मिलियन व्यूज, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बहुत छोटा इंसान हूं, इतने बड़ा डिजर्व करता हूं, लेकिन आप देशभक्त हैं, आपने उसको वायरल किया। यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप चाहो ना, क्योंकि आप जाते हो बाजार में, आप सामान लेने जाते हो अपने घर का, ये फुलझड़ियां, ये लाइट्स, ये जो भी है ना, उसको करना है ना। आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ कितना वाइब्रेंट है मुझे पता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे फौज में नहीं जा पाए या फौज में तैयारी कर रहे हैं, वो दिवाली नहीं मना रहे, वो उस दिन भी बैठकर हिंदुस्तानी फौज की, हिंदुस्तानी आर्मी की, उनके सोल्जर्स की उनकी फोटो शेयर करते हैं। मैं पर्सनली थैंक्स करना चाहता हूं। बहुत सारे ग्रुप हैं, मेरा भारत महान करके एक ग्रुप है, शौर्य करके एक फेसबुक, इंस्टा और इन सब पे जो सोशल मीडिया पर हैं, वो सब बच्चे हैं। मैं आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप, मुझे पता है, आप दिन रात इन सोशल मीडिया पर बैठकर फौज के बारे में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आप अच्छा लिख रहे हैं, उनके सिपाहियों के स्ट्रगल के बारे में लिख रहे हैं, आप वो फोटो शेयर करते हैं, वो कहानियां शेयर करते हैं जो हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। क्योंकि दिवाली तो हर साल आएगी, लेकिन अगर कोई शहादत हो गई तो वो शहादत जो है ना, उसके घर में मातम हमेशा के लिए होगा, उसकी दिवाली कभी नहीं मनने वाली है। तो आप, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फैन क्लब, वी सपोर्ट इंडियन आर्मी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप सब जितने ग्रुप है ना, द वायरल वीडियोस, उसके बाद एक ग्रुप है जो इंडियन आर्मी के वीडियोस को पोस्ट करते हैं आप लोग, जो पुराने वीडियोस हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड है। जितने भी लोग हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो मेरे सब, आप सब बहुत प्यारे हैं और मैं आपका फैन हूं। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं मैं युवाओं का, यूथ का फैन हूं।
एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ यू। आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत शिद्दत से कर रहे हो, मैं उसकी इज्जत करता हूं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप बस ऐसे ही लगे रहिए। मुझसे जितना बनेगा इस मिट्टी का कर्ज, मैंने पहले भी कहा था, आज भी बहुत बड़ा कर्ज है, चुकाने के लिए तैयार हूं। कोशिश करूंगा 1000 जन्म के बाद भी शायद 0.1% चुकाने की कुवत हो, लेकिन हम भी कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए। और इस बार हैप्पी दिवाली टू चाइना करना पड़ेगा। तो जब सामान खरीदने जाओ, बस शहीदों के लहू को और उनके घर के मातमों को और उस तिरंगे को याद रखना, बाकी सब देख लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।